हुमायूं का मकसद क्या है? ये माइक पर जो शख्स नजर आ रहा है, इनका नाम है हुमायूं कबीर। ये टीएमसी के विधायक हुआ करते थे। 4 तारीख को टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने इनको निलंबित कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। ये हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे बार बार कि मैं बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा, बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा 6 तारीख को, और ये कर चुके हैं। 6 तारीख को, 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस था और उसको लेकर जगह जगह बरसी मनाई जाती है। तो इनकी तरफ से ये बात कही गई कि अब हम पश्चिम बंगाल में, हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इस सब को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हुई है, तरह तरह की बातें हुई हैं। लोग ईंट लेकर पहुंच रहे थे, कुछ लोग ईंट भी लेकर पहुंच रहे थे कि हम जा रहे हैं, कुछ लोग उनकी मदद भी कर रहे थे। लेकिन ये जो हुमायूं कबीर हैं, इनकी बातों से सिर्फ ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का मामला है। और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी ये कहा गया कि इंसान पश्चिम बंगाल के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, उसको खराब करना चाहता है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा कि ममता बनर्जी की तरफ से जो कार्रवाई हुमायूं कबीर पर की गई है कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, ये हमारी पार्टी के अब नेता ही नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये जो हुमायूं कबीर है, ये बीजेपी का एजेंट है, इसको बीजेपी ने ही प्लान किया है कि आप बंगाल में अब इस तरह की राजनीति कीजिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले गर्माती जा रही है। टीएमसी से निष्कासित मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखकर एक नया बवाल शुरू कर दिया है। अपने ऐलान के मुताबिक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और यह सब कुछ आगामी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर ने, जब टीएमसी ने हुमायूं कबीर पर कार्रवाई की है, तो हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, भेदभाव के आरोप लगाए हैं और हुमायूं कबीर की तरफ से कुछ भड़काऊ भाषण भी दिए गए। ये इस तरह के नेता हैं, ऐसे लोग जिनको न पब्लिक से मतलब होता है। हुमायूं कबीर जैसे लोग, न पब्लिक से मतलब होता है, न किसी धर्म से मतलब होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब होता है। हो सकता है कि राजनीति चमकाने का कोई और मौका न मिला हो, तो इस तरह की हरकतें अब ये इस तरह के लोग कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से जनता को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बल्कि बंगाल के मुसलमानों को भी ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। जितने भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि किसी के दिल में भावनाएं अच्छी हों, लेकिन ये जो मौके हैं, ये जो वक्त इस तरह की हरकतों के करने का नहीं है। बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा, टीएमसी के नेता क्या कुछ कहने, आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बयान हुमायूं कबीर का और टीएमसी की एक नेता सैनी घोष का, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। ঘোষণা করেছিলাম সমস্যা তৈরি করা যাবে না, কারণ মুর্শিদাবাদের কোনো একটা জায়গায় আমি বাবরি মসজিদের নতুন ভাবে জানানো হয়েছে, সেই ঘোষণা অনুযায়ী আজ 6 ডিসেম্বর যেমন আমাদের কাছে একটা কালা দিন, কারণ সবাই আপনারা অবগত আছেন। The only message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the 4th time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever. कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि he is being funded by the BJP and he is being encouraged by the BJP to create a law and order disruption in Bengal.